टॉपिक है आपका वर्णमाला। और वर्णमाला में देखें क्या क्या पढ़ते हैं हम। मेरा नाम अशोक कुमार, मोबाइल नंबर ये है। और आज टॉपिक है जो हमारा वो है वर्णमाला। वर्णमाला में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे कैसे पूछी जाती हैं, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। बिल्कुल ध्यान से सुनें और ध्यान से देखें। एक बार में ही कोई 30-35 मिनट का टॉपिक है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले आपका कंठ। कंठ में आता है कै, खे, गे, घे। ये वर्ग हैं आपके तालु वर्ग में, चे, छे, जे, झे, अणे। तो इस प्रकार से हैं आपके ये, इनको याद करना है आपको। मूर्धा में कौन कौन से आते हैं, दंत में कौन कौन से आते हैं, ओष्ठ में कौन कौन से आते हैं, मैं इनको करवाऊँगा। अघोष सघोष कंप्लीट होने के बाद मैं इनको कराऊँगा कैसे आपको याद करने हैं। फिलहाल सबसे पहले हमारा टारगेट है कि अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन इनसे आते हैं, अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। सबसे पहले बताता हूँ अघोष। इनमें जो शुरू के दो हैं हर एक में, वो होते हैं पहला, और जो दूसरे नंबर का होता है वो होता है अघोष। जैसे चे और छ ये भी अघोष हैं, टे और ठे ये भी अघोष हैं। शुरू के ये भी अघोष हैं और ये भी अघोष हैं। तो कुल मिला के पहला और दूसरा होता है अघोष। ध्यान कैसे करना है आपको, ए अनार पहले नंबर पे आता है तो पहले नंबर पे ही आपका शब्द मिलेगा आपको। और बाकी जो तीन होते हैं लास्ट के तीन, यानी कि तीसरे चौथे और पाँचवें नंबर का, वो होता है सघोष। 3, 4 और 5 तीसरे चौथे और पाँचवें नंबर का होता है आपका सघोष। तो अगर आप अघोष पक्का कर लोगे भाई, ऐसे ए अनार और ऐसे जो पहले नंबर पे आता है अनार, ऐसे ये भी जो शब्द हमारे पहले नंबर पे आएंगे, पहले और दूसरे पे, तो अघोष हो गए। और बाकी जो तीन हैं लास्ट के वो हो गए आपके सघोष। पेपर में कैसे आएगा, पेपर में आएगा मान लो पूछ लिया भाई जय, भाई जय कौन सी पे आता है, जय आता है पहला, दूसरा और तीसरा। जय आता है ये आपका चे, छे, जय। तो जय को तीसरे नंबर पे आता है तो जय हुआ आपका, ये तीसरे नंबर पे है तो सघोष। पेपर में मान लो कैसे पूछा जाएगा, मान लो पूछा जाएगा आपसे ध, आपसे पूछा जाए ध, तो ध भाई चौथे नंबर पे है, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, और चौथे नंबर का क्या होता है सघोष। भाई चौथे नंबर का हो सघोष। ऐसे मान लो पूछ ली जाए छ, छ आता है चे, छ दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर वाला क्या हुआ भाई अघोष। इस प्रकार से पेपर में आएंगे आपके। नेक्स्ट है आपका अल्पप्राण और क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं। देखना भाई, सीरीज वही रहेगी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ। ये बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा पक्के कर लेने हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना है। पूछा कैसे जाएगा अल्पप्राण और महाप्राण। पहले देखो होते क्या हैं अल्पप्राण, आपको बता दूं। अल्पप्राण पहले नंबर पे आए, तीसरे पे आए और पाँचवें पे आए, वो होते हैं आपके अल्पप्राण। पहला, तीसरा और पाँचवा होते हैं अल्पप्राण। याद कैसे करना है, ए अनार वही पहले नंबर पे आता है और पहले नंबर पे आपका अल्पप्राण आता है, ये आता है पहले नंबर पे। और बाकी बचे दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा आता है महाप्राण में, यानी कि दूसरा और चौथा, इनमें से किसी का भी, सभी का दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। ये आपको बिल्कुल पक्के कर लेने हैं। आपका एस टेट में, सी टेट में, और आपके जो स्क्रीन टेस्ट चल रहे हैं, और आपके जो KVS और NVS में बहुत ज़्यादा चांस है इनके आने के। तो क्योंकि 20 नंबर की हिंदी है, 20 नंबर की इंग्लिश है, दोनों टॉपिक मैंने बना रखे हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो आपको ध्यान करके चलना है, कुछ नहीं सोचना भाई। अल्पप्राण ए अनार पहले पे आता है तो पहला, तीसरा, पाँचवा, इनकी प्राण जो हमारे छूट गए, छोड़ कर आते हैं भाई ये। पहला, फिर एक छोड़ के तीसरा, फिर एक छोड़ के पाँचवा,
तो ऐसे ध्यान करने हैं आपको। प्राण हमारे छूट जाते हैं तो इसका मतलब शब्द भी छूट कर आएंगे, ऐसे ध्यान करना है आपको। पेपर में कैसे आएंगे बता रहा हूँ मैं। पेपर में कैसे आएंगे एक बार फिर बता देता हूँ भाई। पहला, तीसरा और पांचवा ये होते हैं अल्पप्राण, सॉरी दूसरा और चौथा होते हैं महाप्राण। पेपर में आएंगे, पेपर में पूछ रहे डे, पेपर में आ गया डे। यहाँ पे क्या है भाई, डे अल्पप्राण है या महाप्राण है? तो आपको ध्यान करना है डे कौन से पे आता है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे। तो डे आता है तीसरे नंबर पे, और तीसरे वाला क्या है भाई, आपका अल्पप्राण। डे है आपका अल्पप्राण। ऐसे ही आपका पूछ जाएगा फे। फे आता है पहले और दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर वाला क्या हुआ, महाप्राण, तो फे है आपका महाप्राण। पूछ ले जाए खे, पूछ लीजिए अणे। अणे आता है 5 नंबर पे, और 5 नंबर पे है हमारा, देखना भाई, अल्पप्राण। तो डे हुआ अल्पप्राण। इस प्रकार से आएंगे आपके। कैसे याद रखो, कैसे ध्यान करना है, पेपर में कैसे आएंगे एक बार और देखना। आपको बता दूं मैं, घोष, सघोष और घोष एक ही बात है। घोष हो या फिर सघोष हो एक ही बात है भैया। इसमें घोष और सघोष एक ही बात है, जो तीसरा, चौथा और पांचवा है। देखना अभी क्वेश्चन पूछे कैसे जाएंगे पेपर में आपके, ये पेपर में आए हुए भी हैं, और कैसे कैसे पूछे जाएंगे ये देखना है। सबसे पहले देखना है आपको घोष, यानी कि घोष का मतलब सघोष। घोष और सघोष एक ही बात है। इसमें से सघोष देखना भी, सघोष वर्ण, तो मैंने आपको बताया सघोष होता है तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरे, चौथे और पांचवे के होते हैं आपके सघोष। तो सघोष देखना भाई, पहले कै पहले नंबर पे आता है, चे चे छे जे पहले नंबर पे आता है, ले आपका ले आता है आपका, और से मान लो यहाँ होता भाई गे, तो कै पहले नंबर का है, चे पहले नंबर का है और गे तीसरे नंबर का है, इसलिए गे ठीक है। इस प्रकार से पूछे जाएंगे आपके पेपर में। नेक्स्ट देखना भाई, ये महाप्राण कौन सा है? महाप्राण होते हैं आपके दूसरा और चौथा। अब देखना भी दूसरा चौथा कौन सा है, कै पहला है और चे पहला है, खे दूसरा और घे चौथा। तो सही आंसर ये है आपका। ऐसे आएंगे आपके पेपर में भाई। अल्पप्राण नेक्स्ट है, अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा आता है। देखना भाई, कै पहला और गे तीसरा, इसलिए ये ठीक है, क्योंकि पे फे दूसरा हुआ और पे फे बे भे ये चौथा हुआ। तो सही आंसर ये है। इस तरीके से पूछे जाएंगे पेपर में आपको, ये ध्यान कर चलना है। नेक्स्ट है आपका अंतस्थ व्यंजन और ये रले व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये रे ले वे, ये रे ले वे। तो अंतस्थ व्यंजन बताऊं कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन के बीच में जो आते हैं, ना तो पूरी तरह स्वर होते और ना पूरी तरह व्यंजन होते, ये बोल के देखना भाई। और वे ना तो पूरी तरह से व्यंजन बोलते, ना पूरी तरह से स्वर बोलते। तो स्वर और व्यंजन के बीच में आने वालों को बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, जैसे ये रे ले वे। नेक्स्ट है आपका ऊष्मीय और संघर्षी, ये होते हैं से और है, यानी कि बोला इसलिए जाता है ऊष्मीय संघर्षी। ऊष्मीय का मतलब जब हवा निकले, जो जैसे से बोलोगे से तो एक गर्म हवा निकलेगी, जहाँ तुम्हारी गर्म हवा निकले तो उसे बोलते हैं से। संघर्षी क्योंकि इन्हें बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसे संघर्षी भी कहा जाता है भाई। आपका संघर्षी भी कहा जाता है क्योंकि देखो से बोल के देखोगे तो संघर्ष करना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता कैसे है पेपर में, ये सबसे पहले देखो अघोष और सघोष। अघोष और सघोष जो आपके ये लेवे हैं ना, ये सारे के सारे होते हैं सघोष।
बिल्कुल बहुत कॉमन तरीके से बता रहा हूँ आपको, वीडियो कई बार देखनी है तब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये रे ले वे चार होते हैं सघोष, यानी कि ये रे ले और वे, इन चारों को सघोष बोला जाता है। कभी भूल जाओ तो ऐसे ध्यान करना, यस नाम से ट्रिक है आपकी, जो ट्रिक है यस, यानी कि ये का मतलब ये रे ले वे और से का मतलब सघोष। यस से ध्यान करना, यस नाम के लड़के से ध्यान करना। कभी भूल जाओ ये रे ले वे सघोष हैं या फिर अघोष, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं ये रे ले वे सघोष है या अघोष। अब तो याद हो जाते हैं हमारे, पर बाद में हम भूल जाते हैं, इसलिए यस से ध्यान करना, यस ये रे ले वे क्या है सघोष। अब देखना भाई नीचे है से, ये होते हैं आपके अघोष, यानी कि से ये होते हैं आपके सघोष। तो ध्यान कैसे करोगे, अस इसको पक्का कर लेना, और बाकी तुम्हारा है भी सघोष है, जो बचा है वो सघोष है। देखो अस और हस, देखना आप हस मैंने इसे लिखवाया, जो है आपका है ये भी सघोष है सघोष है। और यस ये रिले चारों तो सघोष हैं ही हैं भाई, और हस है का मतलब सघोष भाई, है का मतलब सघोष, और बाकी तीनों से हुए अघोष। अगर ये आपको याद करना है तो तरीका ये है, इसको कर लो हस, है सघोष, है का मतलब सघोष और बाकी तीनों से अघोष, ये ध्यान करने हैं। ये रिले हुए सघोष और तीनों से अघोष, बस ये हैं, इस तरीके से याद करना है आपको। ऐसे ही नेक्स्ट आपका है भाई अंतस्थ व्यंजन, ये रिले और उसमें व्यंजन से। आपको बताऊं ये आपके जो हैं ये रिले ये अल्पप्राण है भाई साहब, यानी कि ये रिले सारे हैं अल्पप्राण आपके। यानी कि सारे के सारे अल्पप्राण हैं। ध्यान कैसे करना है आपको, ये रे ले वे सारे अल्पप्राण हैं, और आपके से ये आपके हैं भाई महाप्राण सब। यानी कि ये वाली से, ये वाली से, ये से और है, ये है आपके महाप्राण। बस इनको ध्यान करने चलना है आपको। और ध्यान कैसे कर सकते हो, कोई भूल जाओ इससे याद कर सकते हो मस्त से। मस्त का मतलब महाप्राण कौन से हैं, से। फिर इस तरीके से याद कर सकते हो समा, समा का मतलब जो ये वाली से है वो क्या है महाप्राण, मैं का मतलब महाप्राण। तो सारी की सारी ध्यान आ जाएगी, सी वाली से ध्यान आ जाएगी, तो तुम्हें तीनों से और है ध्यान आ जाएगी। सम का मतलब महाप्राण, ऐसे कर लेना, सम कर लेना, सिम कर लेना, एक ही बात है वो। तो से का मतलब क्या होता है महाप्राण। कभी बाई चांस आप भूल जाओ, और मैंने आपको बता रखा है ये आपके महाप्राण हैं और ये आपके अल्पप्राण हैं, ऐसे ध्यान करके चलना है। थोड़ा सा क्या कहते हैं टॉपिक थोड़ा सा हल्का सा टफ है, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए कॉमन हो जाएगा जब कई बार पढ़ोगे। सिम से ध्यान करना है आपको, मैं कई बार कभी भूल जाते हो तो इस तरीके से याद करना है भाई। मैंने बताया था सिम, सिम का मतलब जितनी भी से हैं, से ध्यान आ जाएगा, वो क्या है महाप्राण। और एक बताया था मैंने आपको यस, यस का मतलब, ये का मतलब ये रिले वे चारों क्या हुए सघोष। एक बताया था मैंने हस, है का मतलब क्या है सघोष, और बाकी तीनों से अघोष। इस तरीके से बार बार ध्यान करोगे तो ध्यान आ जाएगी आपको। नेक्स्ट है आपका भाई कंठ में कौन कौन शुरू होते हैं, ये ध्यान करना है आपको भाई, ये इम्पोर्टेंट है आपका। देखना भाई कंठ में के, खे, गे, घे और डे आते हैं, अणे आते हैं। ऐसे तालु में चे, छे, जे, झे और अणे आते हैं। तो इनको याद कैसे करोगे भाई आप,
कंठ कैसे शुरू होता है? तालु च से शुरू होता है, मूर्धा ट से शुरू होता है, दंते तैसे और ओष्ठ पैसे। क्योंकि ओष्ठ हम बोलते ही नहीं इसलिए कि ओष्ठ का मतलब होठ होता है, और ओष्ठ का मतलब होठ होता है कि पै फै इनमें जो हमारे होठ हैं वो दोनों टच होते हैं आपस में। दंते तै, क्योंकि दंते इसलिए बोला जाता है, तै थे दे ध बोल के देखना, आपकी जो जीभ है वो दांत से टच करेगी। ऐसे मूर्धा ट, तो जो दांत से ऊपर वाला भाग है वो करेगा। तो इस तरीके से बात कर सकते हो आप इनको। या फिर जैसे कंठ है, कै खे गे घे, आपकी जीभ कहीं से स्पर्श नहीं करेगी और आप कंठ से बोलोगे। या तो इस तरीके से याद करो, या फिर एक ट्रिक है, ट्रिक के हिसाब से बात कर सकते हो। ट्रिक काम आएगी, मैं आपको बताऊंगा। अब तो फिलहाल आपको ट्रिक अजीब सी लगेगी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तुरंत ध्यान आ जाएगी कोई चीज़। ट्रिक है, मान लो कंठ, भाई कंठ होता है कैसे शुरू, ऐसे आपका ये भी कैसे शुरू होता है, तो ध्यान आ जाएगा। कंठ कै खे गे घे। ऐसे ही तालु, तालु को मान लो भाई तालाब, थोड़ी देर के लिए, और तालाब में क्या पड़ा हुआ है? चरखा। चे को मान लो चरखा, भाई तालाब में क्या? चरखा। तो जैसे ही चरखा बोलोगे चे से सारी सीरीज ध्यान आ जाएगी आपको। चे छे जय झे अणे। मैं कह रहा हूँ तालाब में क्या पड़ा है? चरखा, तो ध्यान आ जाएगी सारी सीरीज। ऐसे ही मूर्धा को मान लो मूली, जो जिसको आप खाते हो मूली। भाई तालाब को मान लो, तालू को मान लो तालाब, और तालाब में क्या पड़ा हुआ है? चे का मतलब चरखा, तो सारी सीरीज ध्यान आ जाएगी। चे ध्यान आते ही सारा ध्यान आ जाएगा। ऐसे ही मूर्धा, मूर्धा को मान लो आप मूली, भाई मूर्धा को मूली और टे को टमाटर, तो ध्यान करना भाई मूली के साथ क्या खाते हैं हम? टमाटर, तो टे वाली सारी सीरीज ध्यान आ जाएगी। टे ठे डे ढे अणे। तो और दंते को मान लो दांत, भाई दांत तो है ही दंते, और ते को मान लो तरबूज। भाई जस्ट ए ट्रिक है ये, तो ऐसा नहीं है कि ये, इससे अगर आप ध्यान कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज बिना ट्रिक के तो मैं दिखा ही रहा हूँ आपको। भाई दांत, भाई दांत से क्या खाते हैं? तरबूज। अब देखना, इसको बंद करके देखना अब एक बार। मूली के साथ क्या खाते हैं? टमाटर, टे ठेडे। तालाब में क्या करेगा? चरखा, चे छे जे। और ओष्ठ यानी कि होठ, पे को मान लो पानी, तो भाई होठ से हम क्या पीते हैं? पानी, तो पानी से पे वाली सारी सीरीज ध्यान आ जाएगी। पे फे बे भे में। और कंठ को, कंठ कैसे शुरू होता है, और ये भी आपका कैसे शुरू होता है? कै खे गे। तो ध्यान करके चलना भाई। तालाब में क्या करेगा? अभी चरखा, तो इनको एक बार देख के चलना। तालाब में चरखा, चे छे जे। नेक्स्ट है आपका मूली, मूर्धा को मान लो मूली, मूली के साथ क्या खाते हैं? टमाटर। दंते, दांत से क्या खाते हैं? तरबूज। और होठों से क्या पीते हैं? पानी। ऐसे ध्यान आ जाएगा आपको। देखना भाई कैसे ध्यान करोगे आप। सबसे पहले लेते हैं हम तीसरा। देखो कंठ ध्वनि कौन कौन सी है, तो एक बार देखना भाई कंठ कैसे, कंठ शुरू होता है और कैसे हमारी सीरीज शुरू होती है। तो ये है आपकी कै खे गे, ये ऐसे ध्यान आएगा आपको। ऐसे देखना भाई। चौथा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। देखो मूर्धन्य, मूर्धन्य को हमने क्या माना था? मूली, और मूली के साथ क्या खाते हैं हम? टमाटर। तो टे वाली सीरीज कौन सी है इसमें? टे ठे डे ढे। अब बताना, ये रही ढे और ढे, ये है आपका। तो सीरीज ध्यान आ जाएगी। मूली के साथ क्या खाते हैं? टमाटर, तुरंत ध्यान आ जाएगा आपको। ऐसे ही मान लो अब है आपका नेक्स्ट, तालव्य व्यंजन किसे कहते हैं? तालव्य को हमने तालु तालव्य की बात है, क्या माना था? तालाब। और तालाब में मैंने क्या बताया था? चरखा गिर गया, ध्यान हो तो चरखा क्या है? ये है आपका चरखा। चे इसमें ही है बस, और देखना भाई। तो ये जो ट्रिक बताए हैं अगर इन्हें फॉलो करोगे तो बहुत आसान है आपके। नेक्स्ट है आपका भाई, इस सीरीज के साथ आपको ये भी याद करना है भाई। ये वाली सीरीज याद करनी है, ये वाली सीरीज याद करनी है, ये वाली और ये वाली और ये वाली। तरीका वही रहेगा। ओष्ठ को मान लो होठ,
और दंते को दांत मानना है, मूर्धा को मूली मानना है, और तालब को तालाब मानना है, और कंठ को कंठ रहेगा क्योंकि कैसे शुरू होता है वो। तो देखना भाई, जो कंठ में आते हैं कौन कौन से आते हैं, वो हैं आपके ए, आ, ई, बड़ी ई और है। इसको भूल जाओगे, मान लो पेपर में आएगा है क्या है, कंठ है, तालु है। तो एक ट्रिक मैंने जो बताई है उसको बार बार ध्यान करना है, जो मैंने बताया कि दांत, होठ, मूली, तालाब। तो इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। देखना, जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, मान लो ए होता है अनार। भाई अनार किससे खाते हैं, कंठ से। आ से आम, आम किससे खाते हैं, कंठ से। अनार किससे खाते हैं, कंठ से। इमली, छोटी इमली, बड़ी इमली, कोई फर्क नहीं पड़ता, इमली। भाई इमली किससे खाते हैं हम, कंठ से। और हंसते किससे हैं, है का मतलब हंसना, हंसते किससे हैं, कंठ से। तो ऐसे ध्यान आ जाएगा आपके, अनार, इमली और आम ये सब कंठ से खाए जाते हैं, ऐसे ध्यान कर लेना भाई, कभी भूल जाओ। मान लो, और जैसे नेक्स्ट है तालाब। तालु का मतलब तालाब, और तालाब में भाई यश नाम का लड़का तालाब में गिर गया, ऐसे ध्यान करना। यश में ये भी आ जाएगा और से भी आ जाएगा, या कर लेना। यज्ञ किस में करते हैं हम, ये यज्ञ तालाब में, और से का मतलब सलगम। देखना भाई, यज्ञ किस में करते हैं, तालाब में, और सलगम किस में गिर गई, तालाब में। सलगम, से का मतलब सलगम, सलगम किस में गिरी हुई है, तालाब में, और यज्ञ किस में करते हैं, तालाब में। या फिर यश नाम का लड़का किस में गिर गया, तालाब में। ऐसे ध्यान आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका मूर्धा। मूर्धा को भी हम मानते हैं मूली। अब रे का मतलब ऋषि, ऋषि क्या खाता है, मूली। और से सिटकॉन, सिटकॉन पे क्या रखी है, मूली, ऐसे ध्यान कर लेना भाई। सिटकॉन पे क्या रखी है, मूली, और ऋषि क्या खाता है, मूली। यश नाम का लड़का गिर गया तालाब में। और दंत, दंत को मानते हैं दांत। से का मतलब सब्जी, सब्जी किससे खाते हैं हम, दांत से। ऐसे ध्यान आ जाएगा भाई। से किस में आएगा, पेपर में आएगा ऐसे करके। से क्या है, ओष्ठ, दंत, मूर्धा। तो ध्यान करना, से का मतलब हमने लॉजिक लगाया था सब्जी, सब्जी किससे खाते हैं, दांत से, तो हुआ दंत, ये आ जाएगा दंत। और ऊ, भाई ऊ और ऊ दोनों हम ओष्ठ से बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं दोनों। ऊ दोनों होठों से बोला जाता है, ऊ, ऐसे ध्यान कर लेना। दोबारा बात चल रहा हूँ। यश नाम का लड़का किस में गिर गया, तालाब में। अनार, आम, इमली और हंसना हम कंठ से करते हैं। ऋषि क्या खाता है, मूली। सिटकॉन पे क्या रखी है, मूली। सब्जी किससे खाते हैं हम, दांत से, दंत से। और ऊ किससे बोलते हैं, होठों से। अब देखना, प्रैक्टिस करके देखना, आपको ध्यान आ जाएगी। देखना प्रैक्टिस भाई। 121 का, नहीं तो में से कौन सा वर्ण उच्चारण दृश्य दंत नहीं है। ठीक है, दंत दे में आते हैं, दे यानी कि दांत से क्या खाते हैं हम, देखना भाई मैंने बताया था, भूल गए हो तो, दांत से क्या खाते हैं, तरबूज। तो तरबूज में कौन कौन से आते हैं आपके, ते, थे, दे, धे और ने। इसमें ते भी है, इसमें दे भी है, इसमें ने भी है। पूछा क्या है, दंते नहीं है, इसलिए टे है जो, वो नहीं है। देखना भाई। नेक्स्ट पूछा 122 मूर्धा। मूली की ध्यान करना, मूर्धा का मतलब बताया था मूली। अब देखो, से यश नाम का लड़का तालाब में है, ये वाली से सब्जी किससे खाते हैं हम, दांत से, ये भी गलत है। और ये है भाई, मैंने आपको बताया था षटकोण पे क्या रखी है, मूली, इसलिए मूर्धा हुआ षटकोण, ऐसे आएगा आपका। देखना आप 124 देखो भाई, से का वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। और मैंने बताया था से क्या है, सब्जी किससे खाते हैं हम, दांत से, तो दंत ये रहा। बहुत आसान है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। दांत से क्या खाते, यानी कि सब्जी किससे खाते हैं, दांत से। अब देखना 125 पे पूछा है, पे भाई पानी किससे पीते हैं, लॉजिक बताया था, पानी होठों से, होठों का मतलब ओष्ठ, ये आपका। बहुत आसान है, लॉजिक ट्रिक बहुत आसान है, अगर ध्यान करोगे तो। देखो से बताया था मैंने आपको, से यश नाम का लड़का बताया था,
कि यश नाम का लड़का ये और से बताए थे, कहाँ है, तालाब में गिर गए। तो तालाब हम कंठ को मानते हैं तालू को, तालू को माना था तालाब से। यश नाम का लड़का तालाब में गिर गया, यानी कि ये सलगम किस में पड़ी है, तालाब में। यज्ञ किस में करते हैं, तालाब में। अब देखो 127 कंठ से उच्चारित होने वाले का वर्ग। अब देखना से का उच्चारण स्थान से बताया हो, से षटकोण पे क्या रखी है, मूली। तो मूली का मतलब मूर्धा। षटकोण होती है एक जिसपे हम लिखाई करते हैं, एक स्लेट वगैरह। तो षटकोण पे क्या रखी है, मूली, तो मूर्धा आ गया। इस तरीके से बताया था आपको, बहुत आसान पड़ जाएगा याद करना। नेक्स्ट है आपका भाई स्वर। हर स्वर किसे कहा जाता है, दीर्घ स्वर, पृथु स्वर। देखो भाई हर स्वर जिनके बोलने में कम समय लगे उन्हें बोला जाता है हर स्वर, और उनमें एक ही मात्रा होती है बस। ये का मतलब एक ही शब्द होता है, एक ही मात्रा होती है, ए ई ऊ, और तीनों की तीनों छोटी आती हैं। पेपर में आएगा ऊ क्या है, हर स्वर, यानी कि हर स्वर दीर्घ या प्लुत, तो ऊ है आपका हर स्वर। पेपर में आएगा ई क्या है भाई, पेपर में आएगा ई, तो ई भी हर स्वर है। दीर्घ स्वर जिनके बोलने में हर स्वर से अधिक समय लगे, इससे हर्ष स्वर से अधिक समय लगे उन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। इसमें भी दो मात्रा होती हैं, यानी कि एक तो ये और एक अकडंडा, एक ई और एक मात्रा, एक ऊ एक मात्रा। इसका ध्यान करना भाई, इसमें कोई मात्रा नहीं होती। सब इसमें गलती करके आते हैं, सब सोचते हैं ए हर स्वर है, नहीं, ए दीर्घ स्वर है, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, ओ, औ, आ ये आ जाएं, वो सारे के सारे आपके हैं दीर्घ स्वर। इसलिए प्लुत स्वर जिनमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, इससे ज़्यादा अधिक समय लगे, उन्हें बोलते हैं जैसे ओम की ध्वनि सिर्फ प्लुत स्वर में, यानी कि प्लुत स्वर से ज़्यादा समय लगे, दोगुना समय लगे, उन्हें बोलते हैं। इसलिए पक्का करना है तो इसको पक्का कर लो, इसमें कुछ नहीं है, ये ध्यान आ जाएगा। बस इन दोनों में कन्फ्यूज हो गए आप, दोनों में हर स्वर और दीर्घ स्वर। जैसे मान लो बड़ी ई क्या है, बड़ी दो मात्रा है, एक ये, तो एक ये क्या हुई दीर्घ, एक हुई ए, इस पर बहुत अटकते हैं। ए दीर्घ स्वर है भाई, ए दीर्घ स्वर है, तो ऐसे ध्यान कर लेना है आपको। बाकी नेक्स्ट है द्विगुण व्यंजन क्या है, द्विगुण जिसमें दो गुण होते हैं, एक तो डे और एक ढे। ये नुक्ता वाला है नीचे, जिसके पीछे लगा हो ना नीचे डॉट डॉट सा, तो ये है आपके द्विगुण व्यंजन। ऐसे इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, डेढ़ है। तो पेपर में आएगा, मान लो द्विगुण व्यंजन क्या है, कै, खे, डे, तो सही आंसर होगा डे। तो डे और ढे द्विगुण व्यंजन है, और उत्क्षिप्त व्यंजन डे और ढे। आप बोल के देखोगे डे, अगर बोल के देखोगे तो इसकी डेफिनेशन है डे जिसमें जो जीभ है पहले तो तालू पे जाती है टकरा के, और फिर झटके के साथ नीचे आती है। पहले तो ऊपर टकराएगी मूर्धा के ऊपर, और फिर झटके के साथ नीचे आए, उसे बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। जिसमें जो जीभ है पहले तो मूर्धा के ऊपर जाती है, डे बोल के देखना आप, और झटके के साथ नीचे आए, उसे बोलते हैं उत्क्षिप्त। यानी कि छिप कौन जाते हैं, डे और ढे, डमरू और ढोलक छिप जाते हैं। ऐसे लॉजिक लगा सकते हो, ट्रिक लगा सकते हो भाई। छिप कौन गई, डमरू और ढोलक, कहीं भूल जाओ आप, ऐसे करके ध्यान कर सकते हो। दो गुण किस में होते हैं भाई, डमरू और ढोलक में, डे से डमरू, डे से ढोलक। ऐसे ट्रिक भी याद कर सकते हो आप। छिप कौन गए, डमरू ढोलक, दो गुण किस में होते हैं, डमरू और ढोलक में। नेक्स्ट है आपका भाई अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है आपके ईयर 11 मैंने करा दिया आपको ये। नेक्स्ट है ऊष्मी और संघर्षी, ये भी मैंने आपको करा दिया। और अब है नेक्स्ट निरूनासिक और अनुनासिक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों देख के चलने हैं क्योंकि दोनों आते हैं पेपर में। निरूनासिक बताना भाई, निरूनासिक और अनुनासिक में क्या फ़र्क है। निरूनासिक जो केवल मुंह से बोले जाएं, जो शब्द केवल मुंह से, उन्हें बोलते हैं निरूनासिक, जैसे ए, आ, ई। और अनुनासिक जो मुंह
प्लस में नाक दोनों से बोले जाएं उन्हें बोलते हैं अनुनासिक। जैसे ए, आ, ई, जैसे चांद, चांद के ऊपर ये चंद्रबिंदु होता है आपका, ये चांद बोला जाता है। तो इस प्रकार से जो मुंह और नाक दोनों से बोले जाएं उन्हें बोलते हैं हम अनुनासिक, और जो केवल मुंह से बोले जाएं उन्हें बोलते हैं निरुनासिक। पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि भाई चांद है वो क्या है, इसके ऊपर है अनुनासिक या निरुनासिक, तो सही लॉजिक है आपका अनुनासिक। ऐसे याद करना है आपको जी। अब अनुनासिक और निरुनासिक याद कैसे करने हैं, इनका एक हल्का सा तरीका बता रहा हूँ, आपको ध्यान आ जाएगा। अनुनासिक में से और निरुनासिक में से केवल नीर कर लो। देखो निरुनासिक याद करो, नीर करो, नीर। भाई नीर क्या होता है, पानी, और पानी हम किससे पीते हैं, मुंह से। ऐसे ध्यान आ जाएगा आपको भाई, यानी कि नीर है पानी। देखो निरुनासिक नीर ऐसे लिखा जाता है, नीरू, तो नीर क्या होता है, पानी, और पानी हम पीते हैं मुंह से। तो इसका मतलब निरुनासिक जो केवल मुंह से बोले जाएं। और दूसरा तुरंत ध्यान आ जाएगा तो मैं अनुनासिक मुंह और नाक से बोले जाने वाला, क्योंकि इनमें एक मुंह से बोला जाता है और एक मुंह और नाक दोनों से बोला जाता है। इससे बढ़िया है निरुनासिक को पक्का कर लो आप। निरुनासिक नीर होता है पानी, और पानी पिया जाता है आपका मुंह से, तो मुंह से बोला जाने वाला निरुनासिक, और अनुनासिक मुंह और नाक से दोनों से बोले जाने वाले। नेक्स्ट है आपका दंतोष्ठ। आपको बता दूं केवल एक ही शब्द है दंतोष्ठ, वजन, वह। दंत दांत और होठ जिसमें दोनों लगते हैं वह, दांत और होठ जिसमें दोनों लगें उन्हें बोलते हैं वजन। वैसे आप याद कर सकते हो, वैसे तो ध्यान है भी, आप बोल के देखोगे वह, दांत और होठ दोनों लगते हैं, लेकिन एक ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हो आप। वह मीन्स होता है वजन, क्यों याद करते थे हम, वह मीन्स वह वजन। और वजन किस पर रखा है, हमारे दांत और होठों दोनों पर रखा है भाई, यानी कि दांत और होठों के बीच में वजन रखा है, इसे ध्यान कर लेना भाई। यानी कि ध्यान आएगा वजन कहाँ रखा है, दांत और होठों के बीच में। ऐसे ही दंतमूल, दंतमूल इसमें आते हैं ये और रे। ध्यान कैसे करोगे, एक ट्रिक है हल्की सी, यार, ये भी आ गया इसमें और रे भी आ गया। यार क्या करता है भी, दंतमूल करता है हमारा यार, जो जैसे दंतमूल या कंदमूल बोल सकते हैं। तो दंतमूल, यार क्या खाता है भी, दंतमूल। और कंठ तालु से बोले जाने वाले केवल दो ही हैं, ए और ए। इनको ध्यान करके चलना इम्पोर्टेंट है, पेपर में जरूर टकरा सकते हैं। कंठ तालु ए, और दंतमूल कौन खाता है, यार, ये और दांत और होठों पे क्या रखा है, वजन। और दंतमूल कौन खाता है, यार, ये और कंठ तालु में ए। और बता के चल रहा हूँ, देखो निरुनासिक और अनुनासिक बताया था मैंने। निरुनासिक भाई, निरुनासिक मुंह से बोले जाने वाले या मुंह नाक दोनों से बोले जाने वाले, ट्रिक बताई थी मैंने, उसको रिवाइज करा रहा हूँ। नीर क्या होता है, पानी, और पानी हम केवल मुंह से बोलते, मुंह से पीते हैं, तो मुंह से बोले जाने वाले को बोलते हैं निरुनासिक, ए, आ, ई, बस। और अनुनासिक आपके अपने आप याद हो जाएगा। एक बताया था मैंने भाई, दंतमूल कौन खाता है, कंदमूल को समझ लो। दंतमूल कौन खाता है, हमारा यार, यार का मतलब ये और रे। और भाई दंत और ओष्ठ, दांतों और होठों के ऊपर एक क्या रखा है, दांतों के ऊपर और होठों के ऊपर क्या रखा है, वजन, वह है। ऐसे ध्यान करना, बार बार आपको अपने आप पक्के हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट आपका भाई अर्धस्वर किसे कहा जाता है। देखो भाई अर्धस्वर यानी कि ना तो पूरी तरह व्यंजन है ना पूरी तरह स्वर है। मैंने बताया था ये और वे, बोल के देखोगे तो ना तो स्वर है ना व्यंजन, तो स्वर प्लस में व्यंजन के बीच में आने वाला शब्द है, ऐसी भी आ सकता है डेफिनेशन। कौन से स्वर और व्यंजन के बीच में आने वाले शब्द हैं, वो हैं ये और वे। लुंठित रे, लुंठित केवल होता है रे, आप बोल के देखना रे। रे का मतलब जिसमें लुंठित होता है, जिसमें जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करे, इसकी डेफिनेशन है। तो रे बोल के रे, जिसमें जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करे। एक होता है पार्श्व,
पार्श्विक का मतलब होता है ले। पार्श्व का मतलब होता है जैसे पार्श्व का मतलब जिसमें हवा जीव के, पार्श्व का मतलब होता है बीच से निकल जाए। देखना भाई, ले तो एक हवा बीच में से, जीव के बीच में से निकल जाएगी तो उसे बोलते हैं पार्श्व। ऐसे इनकी डेफिनेशन भी है, याद कर सकते हो भाई। रे क्या है? लुंठित। भाई ध्यान ऐसे भी कर सकते हो, लुंठित को याद कर सकते हो लाठी, और लाठी, लुंठित का मतलब रे, और लाठी के ऊपर हमने रस्सी लपेट रखी है भाई, यानी कि लाठी में रस्सी बांध रखी है तो रे ध्यान आ जाएगा। कहीं ना कहीं तुम्हें कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा भाई। लुंठित का मतलब लाठी, लाठी में क्या बांध रखी है? रस्सी, तो ऐसे ध्यान आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका आयोग वाह। आयोग वाह के बारे में बताऊं मैं। आयोग वाह दो होते हैं, एक तो अनुस्वार। नेक्स्ट है भाई आपका आयोग वाह। आयोग वाह दो होते हैं, एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग, यानी कि अनुस्वार और दूसरा विसर्ग को कहा जाता है आयोग वाह। उत्क्षिप्त मैंने बता दिया, डे, यानी कि छिप कौन गई? डे और ढे। एक तो होता है संयुक्त व्यंजन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई आपका। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, यानी कि 6, त्रे, गे और श्रे, ये होते हैं 4। पेपर में आएगा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये होते हैं 4। दूसरा आ सकता है, ये संयुक्त व्यंजन किन किन से मिलकर बनते हैं। देखो, त्रे तो आसान है, ते प्लस में रे, त्रे। और श्रेय ये आसान है, से प्लस में रे। एक बात और बता दूं, श्रेय में ये वाली सही आएगी, शेर वाली, और प्लस में हलंत जरूर आएगा, ऐसे करके ध्यान कर लेना। त्रे, ते और रे वैसे पता लग रही है, श्रेय, से और रे, ये हैं आपके जो आपको याद करने हैं ढंग से। दोनों ये टफ हैं थोड़े से भाई। त्रे, ते और रे, श्रेय, से और रे, ये आसान है। लेकिन ये जो अक्षय है ये बनता है के प्लस में से। हलंत जरूर लगाना अब इसमें, सब में हलंत आएगा, सब में के और से। ध्यान करना है अक्षय। अक्षय जो एक्टर है, अक्षय कुमार क्या लगाता है? कस। ये ट्रिक है आपकी, ध्यान कर सकते हो इस ट्रिक से। कस कौन लगाता है? अक्षय। और ज्ञानी की हमेशा होती है जय, तो जय प्लस में ये वाला ये हलंत जरूर लगाना है। ज्ञान की जय होती है, ऐसे ध्यान करना है आपको, ये वाला ट्रिक। ज्ञान की जय होती है, जय और ये, और अक्षय कुमार लगाता है कस, के और से। बाकी तो सब आसान है भाई। तो संयुक्त व्यंजन होते 4, अक्षय, त्रे, गे और श्रेय। एक बार दोबारा बताता रहा हूँ मैं आपको भाई। श्रेय वाले आसान हैं, 6 कर लो। 6 को मान लो अक्षय, अक्षय कुमार क्या लगाता है? कस, के प्लस में से, ये वाला से आना चाहिए भाई। और श्रेय क्या है भाई? सॉरी, ज्ञानी की होती है जय, जय प्लस में ये वाला हलन जरूर लगाना है आपको। त्रे, ते और रे, और श्रेय आसान है, से प्लस में रे, हलन जरूर है इनमें। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। देखो दूसरे तरीके से कैसे आएगा पेपर में, कैसे आएंगे? अक्षय अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, के प्लस में से। अगर यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत है, तो प्लस में यहाँ ये भी ठीक है। अगर यहाँ हलंत लगाओगे तो यहाँ ए लगाना पड़ेगा। और ज्ञानी में जे प्लस में ये और प्लस में ए, यहाँ हलंत, तो ये भी ठीक है। इस तरीके से आ सकता है पेपर में। अगर ए लगाना है तो फिर दोनों में हलंत लगाना पड़ेगा भाई, ऐसे ध्यान करना है भाई। आपका टॉपिक कंप्लीट है, और थैंक यू वेरी मच। आपको अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो यहाँ पूछ सकते हो, 9671 4652 53 पे मेरे से। जितना मेरे से बन सकेगा मैं आपसे बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच, और कोई कमी हो तो मेरे को बता देना।